पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने वसीम और फारूक ही ना जाने, कराची तो सारा जाने है। आप ये देखें कि मेरे खिलाफ बात करने के लिए पूरी पार्टी फिर खड़ी हो गई, पूरी पार्टी खड़ी है। और एक जमाने में क्या कुत्ते बिल्ली का बैर था उन लोगों का, वो भी खत्म हो गया, साथ बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर दिल पे तस्कीन होती है कि काम सही कर रहा हूं। अब आए हकाइक के ऊपर। हिल पार्क केएमसी की प्रॉपर्टी थी, केएमसी की प्रॉपर्टी है और इंशाल्लाह केएमसी की प्रॉपर्टी रहेगी। दूसरी चीज, हिल पार्क की जमीन पर केएमसी ने ना 1 इंच जमीन किसी को ऑक्शन या अलॉट की थी की है ना करेगी। ये हो गई पहले बिल्कुल एब्सोल्यूट फैक्ट्स। हिल पार्क के अतराफ में मुख्तलिफ सोसाइटीज हैं। एक पीसीएचएस है जो फेडरल गवर्नमेंट की सोसाइटी है, एक रोहेलखंड सोसाइटी है, एक कराची यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है। मुख्तलिफ सोसाइटीज की जमीन है यहां पर। इन जमीनों की जो अलॉटमेंट है या मिल्कियत का केएमसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ईद उल अज़हा से गालिबन 1 हफ्ते पहले ये कंप्लेन आई कि जी वहां पर हिल पार्क पर कोई काम हो रहा है। और मुझे कंप्लेन की मैं नाम लेके कहता हूं ताकि अंबर अली भाई साहिबा ने, शहरी की एक एक्टिविस्ट हैं जिनका सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी से दूर दूर कोई वास्ता नहीं है, हमारी नाकिद हैं वो। उन्होंने मुझे कंप्लेन की थी और मैं उनसे राब्ते में आया। मैंने अपनी टीम भेजी और केएमसी की टीम वहां पर गई साइट पर, और साइट पर जाने के बाद जो काम वहां पर हो रहा था उसको रुकवा दिया गया, मेरे हुक्म पर रुकवाया गया। और मैंने उनको ये कहा कि रिकॉर्ड को वेरीफाई करें, जमीन की पैमाइश कराएं, अगर ये काम हिल पार्क के एरिया में हो रहा है तो तोड़वा दिया जाए, जो भी वहां पे कुछ ईंटें रखी गई हैं, और अगर नहीं हो रहा, सोसाइटी का मामला है तो सोसाइटी का काम है, सोसाइटी जाने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात को कंफर्म मैडम अंबर कर सकती हैं कि मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैं उनसे इन टच रहा। मुझे मैडम अंबर ने रिक्वेस्ट की कि सर ईद में के दिनों में वारदात होती है, तो आप जरा पुलिस को भी चौकन्ना कर दीजिएगा कि ईद के दिनों कोई कार्रवाई ना हो जाए। मैं कहा जी इंशाल्लाह। ईद के चौथे रोज यानी कि कल लैंड डिपार्टमेंट का अफसर है अथर शहजाद नकवी, उसको मैंने दोपहर को भेजा चेक करने के लिए। तो उसने देखा सर थोड़ा थोड़ा काम नीचे हो रहा था, उसने फौरन काम को रुकवाया, पुलिस को मुतला किया और मुझे वीडियो भेजी, और ये मैंने वीडियो मैडम अंबर को भेजी। ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है। अगर ये जमीन पीसीएचएस की है और जो बंदा वहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो केएमसी के बेसिस पे नहीं कर रहा, केएमसी के टाइटल पे नहीं कर रहा, वो पीसीएचएस के ऊपर कर रहा है, तो पीसीएचएस के वकीलों में एक वकील सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी हैं, ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल जमात इस्लामी की, और गालिबन उनके बोर्ड में भी शायद है, गालिबन मुझे नहीं पता, चेक कर सकते हैं आप, बट उनके वकील जरूर हैं, वो चेक कर सकते हैं आप। बट पीसीएचएस सिंध गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, केएमसी के अंडर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, जो कि एक जमाने में या तो एमकेएम के पास होती थी या मुनाफिकीन के पास भी शायद कभी रही है। और जो बाकी सोसाइटीज हैं वो भी रेगुलेट वहां से होती हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आज आपको ये बरमला कहता हूं कि 1 इंच जमीन केएमसी ने ये नहीं दी, और ये बदकिस्मती है शहर की कि नेगेटिव चीज ऐसे वायरल होती है, ऐसे फैलती है जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। दूसरा एक और इल्ज़ाम ये, क्योंकि जमातियों की हरकत है, मुनाफिकीन तो मुनाफिकीन होते हैं, ये वो उसने बच्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने एक और इल्ज़ाम लगाया था कि जी बाग इब्न कासिम मुर्तज़ाबाद ने अलॉट कर दिया, जिसको आज वसीम अख्तर साहब ने भी जिक्र किया है। अगर बाग इब्न कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ लें मुझे,
वो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 134 एकड़ बाग इब्ने कासिम का जिक्र किया। उसको ये नहीं पता कि बाग इब्ने कासिम के पीछे है बीच व्यू पार्क, और बीच व्यू पार्क का हाल आपके सामने है कि क्या था, वहां पे क्या हरकतें होती थी। हमने एक इदारा है सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान, इन्होंने लाहौर में भी म्यूजियम बनाया है मीनारे पाकिस्तान के पास, वो हमारे पास है। हमने उनको कहा जी म्यूजियम शहर में बनना चाहिए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगा, हम जमीन अलॉट नहीं करूंगा मैं किसी को। उन्होंने कहा जी हमें 3 एकड़ जमीन म्यूजियम के लिए दरकार है। मैं कहा मिल्कियत केएमसी की रहेगी, सरकार की रहेगी। अग्री किया। काउंसिल में, सिटी काउंसिल में वो करारदाद पेश की, सिटी काउंसिल ने उस करारदाद को मंजूर किया, उसकी बाकायदा करारदाद पे दस्तखत हुआ। अखबारों में गालिबन सबसे बड़े इंग्लिश डेली के मेट्रोपॉलिटन के फ्रंट पेज पे वो खबर छपी कि जी बल्दिया उज़्मा कराची ने जमीन मुख्तस की है, रिजर्व की है पब्लिक म्यूजियम के लिए। उसके बाद उसका पिछले दिनों वजीर आला सिंध ने इफ्तिताह किया, ग्राउंड ब्रेकिंग की, और वो तस्वीर भी कराची के बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंग्लिश डेली के फ्रंट पेज पे चीफ मिनिस्टर साहब की तस्वीर के साथ खबर छपी। तो अगर मुर्तज़ा वहाब को कोई ज़मीन बेचनी होती तो अखबारात के फ्रंट पेज पे उनकी खबर आ रही होती। अगर कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, केएमसी, सिंध गवर्नमेंट और सिटीजन्स आर्काइव पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं उस पर, तो वो जो म्यूजियम बनेगा क्या वो मेरी ज़ाती मिल्कियत होगा, क्या वज़ीर आला सिंध की ज़ाती मिल्कियत होगा? कोई अच्छा काम इस शहर में ना होने दो। अब आते तीसरी बात पे। मैं वसीम भाई के बारे में कम बात करता था, लेकिन अब उन्होंने मजबूर कर दिया है कि मैं कहूं। वसीम अख्तर साहब क्या कह रहे हैं कि हम कराची को बचाएंगे। इस कराची शहर की सैर व तफरीह की जगह थी अलादीन वाटर पार्क, किसके दौर में तोड़ा गया? वो वसीम अख्तर के दौर में तोड़ा गया। नस्ला टावर किसके दौर में तोड़ा गया? ये लोग हैं यार, इनके ऊपर इतनी नहीं थी हिम्मत कि जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते और कहते कि नस्ला टावर की जमीन केएमसी की है, और है केएमसी की, और केएमसी ना कराची वालों के साथ खड़ी है। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो तोड़ने पे पैसे बनते हैं, सरिया बिकता है ना। अभी मैं वसीम में बोलना शुरू करूंगा तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मुझे अंदाजा है सुबह जल्दी उठे हैं आप लोग,